बहुत लंबा हाथ मार गया। चलिए छोड़ दीजिए। आइए, आपको उस दिन क्वेश्चन दिए थे, यही बताएंगे। जो आयन के टायर कुछ चालक बनाए थे। बोलिए, कुछ चालक है कि कुछ जरूर चालक होता है? कुछ चालक आपको समझा ही दिए थे उस दिन कि हम लोग एक चालक क्यों बनाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये है वायन एक बना लेते हैं। अगर वायन है ये, बताइए, अगर ये तेजी से इसका गति बोलिए बहुत तीव्र होता है कि मंद होता है? बहुत तीव्र होता है। अगर तीव्र मंद होगा तो घर्षण विधि से इसमें क्या आएगा? बोलिए, आवेश। क्या होगा? आवेश। अगर आवेश उस पर उत्पन्न हो गया, अगर ये लैंडिंग करेगा, अभी बोलिए इसमें जो यात्री है सब अभी बढ़िया से बैठे हुए हैं, अब यात्री पे कोई प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि आप पढ़े हैं किसी भी बंद जो चालक होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक क्षेत्र क्या होता है? जीरो होता है। किसी भी बंद, अगर जैसे हम लोग कार में बैठेंगे ना, ऊपर से वो जो बिजली गिरता है ऊपर से, अगर बिजली गिर भी गया तो बोलिए हम लोग को कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। जब तक हम इसके बाहर नहीं निकलने की कोशिश करेंगे तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी बंद बॉडी के अंदर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? जीरो होता है। अगर बोलिए अंदर में विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर में क्या है? आवेश है। जैसे ही मान लीजिए यहाँ गेट है, गेट खोलेंगे तो गेट खोलते ही इसको क्या लगेगा? झटका लगेगा। क्या लगेगा? झटका लगेगा। और इस आवेश को अगर हम बोलिए धरती के अंदर भेज दें तो कैसे भेजने का मौका कैसे मिलेगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से तो यहाँ तक है आवेश, इसमें भी आवेश होगा। ये टायर जो है कुछ चालक बनाते हैं, यानी थोड़ा सा इसमें मिलावट कर देते हैं। तो ये जो है जैसे ही धरती में सटेंगे, बोलिए इसका जितना भी आवेश है धरती में चला जाएगा? नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। इसीलिए इसके टायर को कुछ, पूरा नहीं, कुछ ही चालक बनाते हैं। कुछ चालक, यानी कुछ चालक नहीं बोलिएगा, कुछ चालक। चालक हम वैसे पदार्थ को कहेंगे जो विद्युत का क्या हो? सुचालक होते हैं। उसमें और विद्युत का सुचालक होते हैं। जैसे ही अब धरती में सट गया, बोलिए इसका जितना भी आवेश है ऊपर से सब क्या होंगे? धरती में चला जाएगा। तो अब बोलिए यात्री जो निकलेगा ये गेट से, यात्री को कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं प्रभाव पड़ेगा। अगर इसका टायर बोलिए पूरा रबर का बनाते, अगर हम रबर का टायर बना देते तो जैसे ही इस पे आवेश रहेगा, ये खिड़की से जो निकला तो पटकन यहाँ लगता उसको। सब एक तरफ से जब सब निकलते जाता, घुलटते जाता, निकलते जाता, घुलटते जाता। कोई बैठता उसमें कहता कि चढ़ते हैं तो ठीक है रहता है, और जब निकलते हैं तो हम लोग घुलट जाते हैं, कोई इस पे बैठता है नहीं। तो बोलिए ऐसा जहाज रख के कोई फायदा है? वायुयान रख के। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके टायर को कुछ चालक बनाते हैं। यही भाव यहाँ लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। पढ़ाया बोलिए टायर जो हम लोग का गाड़ी का भी किसी भी चीज का हो, किसका बना होता है? रबर का। किसका बना होता है? रबर का। जो कुचालक होते हैं, बोलिए हम लोग का मोटरसाइकिल का टायर क्या होते हैं? रबर का होते हैं, लेकिन कुचालक होते हैं। क्या उसमें लाइट जाएगा जब से बाहर? नहीं जाएगा। इसीलिए हम उसको कहते हैं कुचालक होते हैं। वायुयान के टायर जो है में कुछ चालक पदार्थ मिलाकर, तो वायुयान के टायर में क्या मिलाते हैं हम लोग? बोलिए कुछ चालक मिलाकर इसे सामान्य वाहनों में प्रयुक्त होने वाले टायर से भिन्न बनाया जाता है। बोलिए जो सामान्य वाहन है उसका सेम टायर होना चाहिए, उससे कुछ भिन्न बनाते हैं, कुछ भिन्न बनाते हैं जो कुचालक न होकर कुछ चालक होते हैं। बोलिए कुचालक होते हैं, कुछ चालक होते हैं, कुछ चालक होते हैं। वायुयान काफी तीव्र गति से उड़ान भरता है। बोलिए इसका स्पीड काफी तेज होता है, कम होता है? काफी तेज होता है। जब यह तेजी से हवा में उड़ता है तो वायु के साथ इसके सतह का घर्षण होता है। किसका? बोलिए जो जहाँ ये प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन उड़ रहा है, तो बोलिए इस पे हवा का टकराव होगा कि नहीं होगा? हवा जैसे ही टकराएंगे, कौन विधि से? घर्षण विधि से। क्योंकि हवा किस पे? इस पे घर्षण करेगा ना। जैसे ही घर्षण करा इस पे आवेश आ जाएगा। तो वही लिखे हैं, इसके सतह पर घर्षण होता है, जिससे घर्षण विधि द्वारा वायुयान पर काफी आवेश संचित हो जाता है। कौन चीज? आवेश। क्या होगा इस पे? बोलिए जहाज के ऊपर में आवेश क्या हो गया? संचित हो जाता है। बंद चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? अभी बताए थे, बोलिए शून्य।
कोई भी अगर बंद चालक है ना, उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। आगे आप लोग पढ़ेंगे और ये चीज करना भी होता है। बंद चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होने के कारण यह आवेश अंदर बैठे यात्रियों के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करता है। उसके अंदर जो बोलिए यात्री बैठा हुआ है, कोई खतरा उसको होगा नहीं होगा? नहीं होगा। अगर हम लोग बोलिए अभी यहाँ बैठे हुए हैं, रूम के अंदर में है, अगर बिजली चमकेगा तो बोलिए हम लोग को कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, हम लोग घर के अंदर में है। यही अगर बोलिए कोई आदमी बाद में है, कहीं पे खेतों में है, वहां पे बोलिए बिजली चमकेगा तो उसको प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। और कहता है कि अगर कोई भी आदमी बोलिए बाद में अंदर में खेत में है, अगर बोलिए किसी वृक्ष के नीचे है तो लगेगा कि नहीं लगेगा? जी, और ज्यादा लगने की संभावना होता है। क्योंकि होता क्या है, जो करंट वहां से आएगा सबसे पहले बोलिए ऊपर वाला चीज पे गिरेगा, नीचे वाले पे? ऊपर वाले पे। अगर सबसे बोलिए हम लोग से ऊपर पहले कौन होता है? वृक्ष होगा। अगर पहले वृक्ष में आएगा तो बोलिए आसपास जो क्षेत्र होगा, विद्युतीय क्षेत्र होता है ना, उसके चपेट में हम लोग भी आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम लोग को कहीं खुला क्षेत्र में रहना चाहिए और उस समय लेट जाना चाहिए या बैठ भी जाना चाहिए, नहीं लगेगा। अभी यहाँ तक फिर समझिए। पराया टायर बोलिए किसका बना होता है? रबर का। पराया टायर किसका बनाते हैं? रबर का। जो चालक होते हैं कुचालक होते हैं। कुचालक। कुचालक मतलब उसमें लाइन नहीं जाएगा, उसमें लाइट नहीं जाएगा। फिर है वायुयान के जो टायर में कुछ चालक पदार्थ मिलाकर ऐसे समान वाहनों में प्रयुक्त होने से बोलिए भिन्न बना देते हैं। किस क्या करते हैं? भिन्न इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उसका आवेश को हमको कहाँ ले जाना है? धरती में भेजना है। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? समान वाहन में जो टायर लगता है रबर का, उससे हम लोग भिन्न बनाते हैं। वायुयान काफी तीव्र गति से उड़ान भरता है। वायुयान बोलिए धीरे धीरे की काफी तीव्र गति से उड़ान भरता है, काफी तीव्र। यह तेजी से हवा में उड़ता है तो वायु की सतह इसके सतह से घर्षण होता है। किसके? जो वायु का जो है ना, वायु किसके सतह पे टकराएगा? वायुयान के सतह पे। जिससे क्या होगा? घर्षण होगा। और घर्षण होगा तो उस पे क्या होगा? आवेश संचित होगा। क्या होगा? आवेश संचित होगा। बंद चालक के अंदर बोलिए आपको बोले थे विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है कि कुछ होता है? शून्य होता है। विद्युतीय क्षेत्र हमेशा शून्य होगा। किसी भी बंद चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होने के कारण यह आवेश अंदर बैठे यात्रियों के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करता है। हम लोग अंदर में बैठे रहेंगे, कार में भी बैठेंगे, हम लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बंद रहना चाहिए, चारों तरफ से पैक रहना चाहिए। यदि वायुयान के टायर कुछ चालक बनाए जाएंगे तो वायुयान के सतह पर उड़ने के बाद संचित आवेश यात्रियों के लिए खतरा बन सकता है। देखिए अभी वायुयान का टायर बोलिए क्या बना रहे हैं? कुचालक। क्या बना रहे हैं? अगर कुचालक बनाए, कुछ चालक है, कुचालक है, अभी कुचालक। अगर हम कुचालक बनाएंगे तो बोलिए वायु ये यात्रियों के लिए क्या होगा? खतरा मंद साबित होगा कि फायदेमंद होगा? खतरा होगा। क्योंकि हम कुचालक अभी अगर दर्शा यहाँ क्या दर्शा रहे हैं, यदि वायुयान के टायर के कारण भी नहीं बताएंगे, अगर हम वायुयान का टायर जो हम अगर कुचालक बनाते हैं तो यात्रियों के लिए बोलिए फायदेमंद होगा? खतरा होगा? खतरा होगा। अगर कहते हैं यदि वायुयान के टायर कुचालक बनाए जाएंगे तो वायुयान के सतह पर उतरने के बाद संचित आवेश यात्रियों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। करेगा कि नहीं करेगा? अगर कुचालक इसका टायर बनाएंगे तो बोलिए जो ऊपर में जो आवेश संचित है, मान लीजिए यहाँ पे हम खिड़की बना दिए, जैसे ही खिड़की से निकला, खिड़का यहाँ निकलेगा, थोड़ा सा ऐसे करेगा, बोलिए आवेश जो ये आवेश है सब खिड़की के पास रहेगा कि नहीं रहेगा? मारेगा झटका, आराम से उलट जाएगा। इसीलिए खिड़की नहीं खोलता है, खिड़की नहीं खोलता है, खिड़की नहीं खोलने देता है ना। हवा उतना अभी बोलिए पूरा स्पीड में आप जा रहे हैं, उसका खिड़की खोलिएगा तो हवा कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। सब अगर अंदर में हवा भर जाएगा तो वेग उसका कम होगा ना, तो अगर ऐसे अगमग करके गिर जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा। इसीलिए खिड़की बंद रहता है उसका सब। ये गेट है, गेट से निकलता है ना, सब कुछ बंद रहता है। परंतु जब इसे कुछ चालक बनाते हैं तो यह हवाई जहाज के उतरते समय टायर के माध्यम से पृथ्वी के सतह में चला जाता है। बोलिए पृथ्वी के सतह में कौन चला जाता है? आवेश। कौन चला जाता है? जब इसको हम कुछ चालक बनाते हैं तो यह जो है टायर के माध्यम से जो आवेश है कहाँ चला जाता है? धरती में चला जाता है। अपने भाव से भी जो आप देखिए, जो अभी समझे ना, अपने से भी लिखिएगा तो आंसर वही है। हूबहू बहु नहीं रहना चाहिए। अगर मान लीजिए हूबहू बहु भी है, अगर जिसको याद क्यों करेंगे यार, हमको जो भाव हम समझ रहे हैं अभी वही लिखेंगे तो अपने होगा आंसर। मान लीजिए हम ये चित्र बना दीजिएगा,
जहाज को उतरते समय टायर के माध्यम से पृथ्वी के सतह में चला जाता है, जिससे आवेश के खतरों से होने वाले संभावना समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि हवाई जहाज का टायर क्या बनाते हैं बोलिए? कुछ चालक बनाते हैं, कुछ चालक बनाते हैं। ऐसे खींचेंगे हवाई जहाज बना दिए। बोलिए यहाँ पे दर्शा दिए घर्षण से आवेश उत्पन्न। बोलिए किस विधि से यहाँ आवेश उत्पन्न हुआ है? घर्षण विधि से। क्यों? हवा जो बोलिए यहाँ से हवा जो ये आगे की तरफ जाएगा तो हवा इधर पीछे को और धक्का देगा। जब इस पे धक्का देगा तो बोलिए घर्षण विधि से क्या होगा? आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ हम दिखा रहे हैं धरती में यहाँ सट रहा है तो टायर द्वारा आवेश बोलिए पृथ्वी के सतह पर जा रहा है। किस नियम से? तो यहाँ देखिए यहाँ टायर जैसे ही सटेगा तो टायर जब सटा बोलिए टायर द्वारा आवेश पृथ्वी के सतह पर, यहाँ बोलिए यात्री को कोई खतरा कि नहीं खतरा है? बोलिए खतरा नहीं होगा। यात्री को खतरा होगा कि नहीं होगा? कोई खतरा नहीं होगा। इसीलिए हम बोलिए इसके टायर को क्या बनाते हैं? कुछ चालक, कुछ चालक बनाते हैं। आपको और बोले थे एक जो है ऐसे ज्वलनशील पदार्थ बोले थे ना आपको, टैंक बोला कि आप लीक लाने के लिए लिखे थे। इसमें यहाँ जो है सिकड़ी ये सिकंजा क्यों लगा होता है थोड़ा सा, इसका भी आप लोग को बोले थे फर्स्ट दिन यानी शनिवार को बोले थे, आपको देखना था। ये भी उसी रूप से है जैसे आप अभी इसका लिखे ना, इसमें भी वही लिखते हैं कि जो ये अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ का जो वाहन है इसमें क्या होते हैं? या तो ऑयल होते हैं या तो तेल होते हैं। अगर बोलिए किसी कारणवश इसमें चिंगारी लग गया तो अगर इसका जो आवेश है मुद्रित नहीं होगा, अगर बोलिए धरती के अंदर नहीं जाएगा तो ये क्या होगी? जो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है इसमें गैस रहे, पेट्रोलियम रहे, कुछ भी रहे, बोलिए जैसे ही चिंगारी मारेगा तो आग लगेगा नहीं लगेगा? आग लगने की संभावना होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पीछे में क्या करते हैं? जंजीर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिकड़ी या जंजीर लगा देते हैं। यही रीजन होता है। आइए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। बोलिए क्या कहता है? एक पदार्थ ए धन आवेशित है। तो आइए यहाँ ए कोई पदार्थ है, इस पे क्या है? धन आवेश। ठीक है, धन का मतलब प्लस है। और यह दूसरे पदार्थ बी को अपनी ओर आकर्षित करता है। बोलिए बी को माइनस होगा। अगर ये अपने ओर खींचेगा तो ये बोलिए सेम रहेगा चार्ज की माइनस हो जाएगा? माइनस होगा तब नहीं अपने ओर खींच रहा है। बी पर आवेश संभव है। तो बी पर बोलिए आवेश कौन सा संभव है? बी पर अभी बोलिए ऋणात्मक आप लोग बोल रहे हैं। चलिए हम इस पे ठीक करते हैं। और बोलिए और कोई कुछ बोल रहे हैं? आपको हम बोले ऐसा नियम करिए, बाद में ऐसे ऐसे करके बोलिए कागज को उठा रहे हैं। क्या कागज पे पहले से कुछ आवेश होता है, कुछ आसीन भी होता है? कागज में बोलिए कागज में कुछ आवेश होता है, कुछ आसीन होता है? उदासीन होता है। फिर भी वो कैसे उड़ जाता है? क्योंकि उस पे हम जाते जैसे ऐसे करेंगे समीप लाएंगे तो उस पे कौन विधि? प्रेरण विधि से। प्रेरण विधि कुछ दूरी अपने खींच लेता है, खींचता है नहीं खींचता है? तो बोलिए आप ही को बताएंगे क्या हम जो देखते हैं कागज का टुकड़ा में आवेश होता है कि पहले से आवेश नहीं होता है? आवेश नहीं होता है। आवेश अभी बोलिए इस कागज के टुकड़ा में कुछ आवेश है? कुछ नहीं, उदासीन है। तो बोलिए उदासीन भी खिंचाता है कि नहीं खिंचाता है? ये भी खिंचाता है। इस पे और बोल्ड है बोलिए नेगेटिव भी होता है तब नहीं खींच रहा है। तो बोलिए दोनों लग रहा है कि एक ही लग रहा है? दोनों होगा, सी। दोनों होगा, यानी आपका कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। समझे? उदासीन पदार्थ भी खिंचाता है। अगर उदासीन नहीं रहेगा तो खिंचाता होगा। हाँ तब ओनली ये रहेगा। जैसे आपको दे दिया, देखिए पहले उदासीन तब दिया रिंग तब दे दिया दोनों, अंतिम में दिया धन, है ना? अगर यहाँ पे कह रहा है अगर आपको पहले उदासीन नहीं रहता तब क्या होता? ऋण आवेश तो होता ही। अगर उदासीन दिया है तो इसको भी लेके चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पेपर में बोलिए आपका जो कागज का टुकड़ा है यहाँ पे इस पे कोई आवेश तो होता नहीं है। जब कोई आवेश नहीं है फिर भी ये खिंचा जाता है ना? तो खिंचा क्यों जाता है? क्योंकि उदासीन होता है, फिर भी हम लोग खींच लेते हैं। खींचने का दो नियम है, एक तो माइनस को प्लस खींच लेगा, यहाँ माइनस होगा। फिर भी ये मान लीजिए कागज का टुकड़ा भी है तो ये माइनस में है कि प्लस में? उदासीन कागज टुकड़ा किस में है? उदासीन। फिर भी क्या करता है बोलिए? खींच लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं जो माइनस होगा उसको भी और उदासीन को दोनों को क्या करेंगे? खींच लेंगे। ठीक है, बोलिए ऑप्शन नंबर 1 में कोई दिक्कत है?
साबुन के बुलबुले को आवेशित करने से इसकी त्रिज्या, बोलिए त्रिज्या घटेगा बढ़ेगा, घट या बढ़ हो सकता है। गाड़ियाँ वर्धन हो सकता है। बताइए समझ के। अभी बोलिए साबुन के बुलबुले को आवेशित करने से इसकी त्रिज्या सब चाहिए, बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, अपरिवर्तित या घट या बढ़ हो सकता है। बताइए कौन सा करेंगे? समझ में नहीं इसको, नहीं समझे? अगर आपका ये साबुन का बुलबुला है, ठीक है, इसको हम पहले आवेश, बोलिए दो प्रकार का, या तो माइनस या तो प्लस। कोई एक चार्ज दीजिए, बोलिए इसमें हम माइनस देंगे, ठीक है। पहले माइनस के देख लेते हैं। बोलिए माइनस माइनस में क्या होता है? आकर्षण की प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बोलिए धक्का देगा कि अपने और खींचेगा? धक्का दे देगा। धक्का देगा तो बोलिए ई धक्का देगा तो कुछ तो जरूर बुलबुला फैलेगा। बोलिए इसका त्रिज्या पहले ई था, अब इतना हो गया, बोलिए त्रिज्या बढ़ा जाएगा, एक नंबर बढ़ा। फिर अब ये दूसरा लेते हैं प्लस वाला, बोलिए इसमें प्लस है प्लस है प्लस है, बोलिए प्लस प्लस भी क्या करता है? बोलिए धक्का देता है, धक्का देता है तो क्या होगा? बोलिए इसका त्रिज्या बढ़ेगा घटेगा? पहले छोटा था, अब बोलिए बड़ा हो गया त्रिज्या, यानी दोनों में क्या लग रहा है? बढ़ेगा, बढ़ेगा। बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये सब लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पूछता है। ये बताइए सी नंबर जो है 3 नंबर क्वेश्चन, यदि दो वस्तु क्रमशः Q1 इंटू Q2 आवेश इस प्रकार है कि Q1 इंटू Q2 बोलिए 0 से लेस है, 0 से, देखिए ऐसा है तो लेस है 0, यानी ये 0 से कम ना है। बोलिए इन दोनों का मान जो है 0 से कम है, तब ना 0 इसको भोला भोग दिया है। तो दोनों पदार्थ में होगा आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों। दिमाग लगाइए, कौन होगा? जल्दी बोलिए। प्रतिकर्षण, सोच के बताइए। आकर्षण की प्रतिकर्षण, चलिए समझते हैं। अभी बोलिए Q1 है इंटू Q2 है, बोलिए 0 से क्या कर रहा है? 0 से इधर का मान छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। यानी हम जानते हैं 0 से छोटा होने के लिए आपको इधर क्या होगा? या तो -1 होगा, या तो -2 या -3, ये नहीं होगा। 0 से कुछ भी छोटा क्या माइनस में होगा कि प्लस में होगा? माइनस में होगा। आप जानते हैं कि बोलिए यहाँ अगर हमको माइनस लाना है, एगो पे धन आवेश मान लीजिए, अब समझिए +1 इंटू -1, बोलिए प्लस माइनस आपको क्या होगा? माइनस में कि प्लस में? माइनस में 1। तो आपको हम बोलिए ई 1 लाने के लिए इसमें क्या क्या करना पड़ रहा है? या एक प्लस गुना करना है, एगो माइनस को, तब ना प्लस में माइनस होता है चिन्ह। अगर बोलिए इस पे भी हम नजर करते हैं -1 इंटू +1, बोलिए क्या होगा? -1। अगर आप -1 को अगर पहले लेते हैं, इसको लेते हैं, तो बोलिए ये माइनस कैसे आया होगा? समान चिन्ह से कि विपरीत चिन्ह से? विपरीत चिन्ह से। विपरीत चिन्ह से आएगा ना जी माइनस। अगर बोलिए 0 से आप कम सोचेंगे, ये बोलिए क्या कर रहा है कि 0 से वैल्यू इसका कम है। 0 से कम होने के लिए वैल्यू मतलब 0 से कम है, यानी माइनस में होगा, यानी किस में होगा? माइनस में। अगर माइनस में होगा तो बोलिए माइनस लाने के लिए यहाँ बोलिए बीच में गुना का चिन्ह है कि भागा का? गुना का। अभी बोलिए जब तक हम इसको इस 1 को पढ़ाने के लिए आपको -1 इंटू +1 इंटू -1, बोलिए विपरीत चिन्ह से गुना करेंगे तब माइनस आएगा, सेम चिन्ह से गुना करेंगे विपरीत चिन्ह से। बोलिए विपरीत चिन्ह का मतलब आप क्या क्या होता है? जब यहाँ पर हम एगो पे माइनस करेंगे, एगो प्लस करेंगे, बोलिए ये दोनों इसको क्या करेगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण। आकर्षण, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि जो यहाँ है दिया है इसी समझेंगे, यानी 0 से कम है तो ये विपरीत चिन्ह आ रहा है। क्या चिन्ह आ रहा है? विपरीत चिन्ह। हम जानते हैं कि समान चिन्ह में प्रतिकर्षण और असमान चिन्ह में आकर्षण। तो बोलिए इसमें असमान चिन्ह है कि समान चिन्ह है? असमान चिन्ह है तो आकर्षण की प्रतिकर्षण, आकर्षण। ऑप्शन नंबर 1। यही सब बोलिए हाई लेवल का क्वेश्चन है सब। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए पीथ बॉल जानते हैं हम लोग? पीथ बॉल किसको कहते हैं? पीथ बॉल का मतलब होता है जो अंदर में खोखला गेंद होता है ना, खोखला गेंद। अभी बोलिए एक हम यहाँ रॉड रखे हैं, नीचा में यहाँ तर हम अपने हाथ पे एक गेंद रखे हैं,
क्या ये बोलिए खिंचा सकता है? इसमें आवेश है, इसमें आवेश नहीं है, बोलिए खिंचा सकता है नहीं खिंचा सकता है? खिंचा सकता है। खिंचा सकता है क्योंकि इसमें उतना आवेश होगा तो ये खींच लेगा। जैसे हम कहेंगे अपने हाथ में रखे हैं कोई छोटा सा कागज का टुकड़ा रखे हैं, ऐसे रखेंगे, बोलिए खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा? खिंचाएगा। पीठ बॉल का मतलब आप समझिए जो खोखला बॉल होता है, खोखला बॉल जानते हैं ना? क्या हम लोग जो गेंद खेलते हैं क्रिकेट वाला गेंद, अंदर में भरा होता है खाली होता है? खाली होता है। वही खाली वाला गेंद है। अगर हम कहेंगे उस बॉल को अगर हम किसी आवेशित वस्तु के निकट ले जाएंगे तो बोलिए वो खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा? तो खिंचाएगा। वही है आकर्षित का मतलब क्या होता है? बोलिए खिंचाना। आकर्षित मतलब क्या हो गया? खिंचाना। तो देखते हैं क्या अनावेशित पीठ बॉल आवेशित छड़ द्वारा आकर्षित हो सकता है? कारण सहित उत्तर दीजिए। इसे शॉर्ट क्वेश्चन का VBA क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है सब। पीठ बॉल है, अब बोलिए इसी की जगह पर आपका दे देगा कागज का टुकड़ा। क्या? कागज का टुकड़ा। सेम होगा। जहां जहां पीठ बॉल हम लगा रहे हैं वहां वहां क्या लगाइए? बोलिए कागज का टुकड़ा लगा दीजिएगा। हम जानते हैं कि अनावेशित पीठ बॉल जो है, बोलिए बॉल पे आवेश है कि नहीं है? आवेश नहीं है, लेकिन इसमें छड़ में आवेश है। तो हम जानते हैं खिंचा सकता है। हम क्या लिखेंगे? बोलिए हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। इस क्या को हटा देंगे यहाँ से, खाली यहाँ क्या लिखेंगे? बोलिए हाँ। हम आपको कहेंगे क्या आप खाइएगा नहीं खाइएगा, या आप ये कहिएगा हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। बोले हम वही लिखेंगे। हम जानते हैं कि वो खिंचा सकता है तो हम क्या लिखे? बोलिए हाँ। क्या? हाँ। हाँ, यही सेम टू सेम वहां से वहां तक हम लिख देंगे। क्वेश्चन है यहाँ लिख दिए। हाँ, अनावेशित पीठ बॉल आवेशित छड़ द्वारा आकर्षित हो सकता है। इतना लाइन बोली। इस लाइन को लिखना है कि अपने दिमाग से लिख लेंगे? ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि जो चीज यहाँ देखे ना, यहाँ से हम यहाँ पे कॉपी करके यही लिखे हैं यहाँ पे। वो बहु है कि अलग चीज लिखे हैं? वो बहु है। हम जानते हैं कि खिंचा हाँ जी नंबर मिलेगा ना। आप सोचिएगा, आप प्रैक्टिकली सोचिएगा। अगर ये छड़ है और नीचे में आप कुछ भी कागज रखें, बोलिए खिंचा सकता है कि नहीं खिंचा सकता है? खिंचा सकता है लिखेंगे हाँ। जो अनावेशित जो बॉल है पीठ बॉल, वो आवेशित छड़ से खिंचा सकता है। अब बताइए क्या इसको हम सटा रहे हैं या कुछ दूरिये पे है या घर्षण करवा रहे हैं? घर्षण। ऐसे बोलिए इस पे कागज है, बोलिए हाथ पे, इसमें आवेश पहले से है, बोलिए कुछ दूरिये पे खींच रहा है कि सटा रहे हैं? कुछ दूरिये पे खींचेगा जी। आज प्रैक्टिकल कीजिएगा, एक कागज का टुकड़ा लीजिए, बहुत देर तक ऐसे करते रहेगा, आवेश जब इस पे आएगा देखिएगा कुछ दूरिये पे खींच लेता है। किसका कहते हैं? हाँ, वही आवेश क्रिएट हो जाता है। हाँ, आवेश क्रिएट होता है ना, आवेश क्रिएट होता है। अभी बताइए कुछ दूरी पर, बोलिए किस विधि में हो रहा था? चालन की प्रेरण विधि में। प्रेरण विधि में दो वस्तु को कुछ दूरी पर हम लोग क्या करते थे? बोलिए आकर्षित कर सकते थे। इसीलिए हम कहते हैं प्रेरण विधि का हम इसमें कुछ उल्लेख करेंगे। आइए जानते हैं कारण में क्या है। कि हम जानते हैं कि प्रेरण विधि में जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट ले जाते हैं तो बोलिए अनावेशित वस्तु पर कौन सा चिन्ह होता है? बोलिए सेम की विपरीत प्रकृति होता है। अगर बोलिए जिसमें अभी मान लीजिए इसमें अगर प्लस है तो इसमें क्या हो जाएगा? नीचे में माइनस होगा। अगर बोलिए इसमें माइनस है इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। क्योंकि ये हम परिभाषा पहले से जानते हैं प्रेरण विधि में, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट ले जाते हैं तो अनावेशित वस्तु पे विपरीत प्रकृति क्या होता है? बोलिए चिन्ह उसमें यानी विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। वही चीज जो वहाँ परिभाषा हम लिखे थे वही चीज यहाँ प्रयोग किए हैं। देखिए आप लोग कभी टेंशन नहीं लीजिएगा, कहिएगा कि कौन सी विधि से? बोलिए कुछ दूरी पे खिंचा रहा है कि सटा रहे हैं? तब कुछ दूरी पे। अब कुछ दूरी पे कौन विधि काम करता है? प्रेरण विधि। इसीलिए हम प्रेरण विधि में जो होता है वही लिखे हैं, वही चीज है। देखिए हम जानते हैं कि प्रेरण विधि में जब किसी आवेशित वस्तु को, जब किसी ये आवेशित वस्तु है, नीचे में बोलिए अनावेशित वस्तु है, के समीप लाते हैं तो ये बोलिए नीचे में अनावेशित वस्तु है ना, जिसमें आवेश नहीं है उस पे कौन सा आवेश होगा? बोलिए सेम वाला कि विपरीत वाला? विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाती है, वही चीज लिखे हैं। हम जानते हैं कि प्रेरण विधि में जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट ले जाते हैं तो अनावेशित जिसपे आवेश नहीं है वस्तु पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होता है। प्रेरण यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंडक्शन। प्रेरण विधि के कारण जब आवेशित छड़ को अनावेशित पीठ बॉल के निकट ले जाते हैं तो उस पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होता है। असमान आवेश में आकर्षण होने के कारण अनावेशित पीठ बॉल क्या होते हैं? बोलिए आकर्षित होता है। बोलिए फिर यहाँ समझिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? कितनी चाहिए?
प्रेरण विधि के कारण से। किसके कारण से बोलिए? प्रेरण विधि के कारण से। जब आवेशित छड़ को, ये आवेशित छड़ है, उसको अनावेशित पीत बॉल के समीप लाएंगे तो बोलिए सेम प्रकृति विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। वही चीज लिखे देखिए ना, प्रेरण विधि के कारण जब आवेशित छड़ को अनावेशित पीत बॉल के निकट ले जाते हैं, बोलिए निकट ले जाएंगे तब ना, निकट ले जाते हैं तो उस पर कौन सा प्रकृति बोलिए? सेम की विपरीत? विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होता है। अभी देखिए असमान आवेश, समान है कि असमान रहेगा बोलिए? क्योंकि इस पे प्लस तो इसमें क्या आ जाएगा बोलिए? माइनस। बोलिए समान आवेश है कभी असमान आवेश है, इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे असमान आवेश में आकर्षण होने के कारण आवेशित, अनावेशित है ना, अनावेशित पीत बॉल आवेशित छड़ से आकर्षित होता है। यहाँ फिगर नीचे में बनाएंगे, बोलिए इसमें क्या है? बोलिए पीत बॉल है और क्या है? बोलिए छड़। हम वही कल्पना कर लेंगे हमेशा, हर एक फिगर में सोचिएगा, हर एक हम एग्जाम में इसी से कैसे हम फिगर ड्रॉ करने के लिए सीख जाएंगे। एक बॉल है, एक बॉल बनाएंगे, बोलिए छड़ है ना, एक छड़ बना लिए, छड़ पे हम मान लेते हैं प्लस है, छड़ पे क्या है? बोलिए प्लस। ये कुछ दूरी पे पहले रखे, यहाँ हम लिख दिए अनावेशित पीत बॉल। ये इस पे आवेश है कि आवेश अभी नहीं है? आवेश अभी नहीं है। जब इसको समीप लाए, देखिए पहले दिखा देंगे दूर पे, फिर कहाँ लाएंगे? बोलिए समीप। समीप लाएंगे तो बोलिए सेम प्रकृति की विपरीत प्रकृति। अगर छड़ पे है प्लस, इस पे क्या आ जाएगा? बोलिए माइनस। क्या आएगा? माइनस। प्रेरण विधि के पीत बॉल पर विपरीत आवेश किस विधि से आ रहा है? बोलिए प्रेरण विधि के कारण से। किस कारण से? प्रेरण विधि आप लोग पढ़े हैं शुरू में? नहीं पढ़े थे? क्यों नहीं पढ़े थे? लास्ट फिगर लास्ट नहीं, इसी का है प्लस, ये सट गया है, समझे? इसमें यही दोनों प्लस है, इसी का प्लस दर्शा वहां पे शो किए हैं, ठीक है? ये इसी का है, लेकिन इसका इस पे माइनस है, लेकिन छड़ का ही आवेश दिखा रहे हैं, छड़ का ही प्लस है। ये बोलिए आकर्षित हुआ कि नहीं हुआ? आकर्षित, आकर्षित हुआ। ये बोलिए जब नजदीक लाएंगे तो इसमें कौन सा प्रकृति? सेम की माइनस होगा? माइनस हुआ। जो लिखे हैं उसमें वही लिखे हैं। फिर से समझिए, हम देखते हैं कि ये आवेशित है, इस पे मान लीजिए हम प्लस है, नीचे मान लीजिए कोई सा कागज का टुकड़ा है अनावेशित है। जब इसको कुछ समीप में लाएंगे तो बोलिए किस विधि से ये विपरीत प्रकृति का आवेश होगा? प्रेरण विधि से। किस विधि से? हम जानते हैं प्रेरण विधि में अगर इसमें प्लस है तो नीचे कागज हो जाएगा माइनस, अगर इसमें माइनस है तो इसमें क्या होगा? बोलिए प्लस। ये इसका रीजन है, इसी का प्रेरण विधि का ये नियम है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। जब बोलिए विपरीत होता है तो आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण होता है? आकर्षण। विपरीत होगा तो आकर्षण, खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा, इसीलिए वो आकर्षित हो जाते हैं। वही लिखे हैं यहाँ पे। बस आज के लिए इतना ही है, सब आप सही तो है। हम यहाँ खसी खा